नमस्कार। 2 जून 2026 बेहद खास है ज्योतिषी दृष्टि से, क्योंकि उस दिन बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। तो यूं तो सभी 12 राशियों को बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और मैंने प्रत्येक राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पे उनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा। तो ये वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप अपनी चंद्र राशि के अनुरूप ही इसको देखिए, क्योंकि कमेंट में बहुत लोग पूछते हैं कि ये वीडियो चंद्र राशि पर है या लग्न पर आधारित है। तो मेरे सभी गोचर के जो वीडियो होते हैं वो हमेशा चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। तो आपकी भी अगर चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो आप उसी के अनुरूप इस वीडियो को देखिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होते हैं, गुरुता को प्राप्त करते हैं, और बृहस्पति को हमने जीव कारक की संज्ञा दी है, जीवन की संज्ञा दी है। और हमारा जीवन कहाँ से जुड़ा हुआ है? जल से जुड़ा हुआ है। और अभी उसी जल तत्व की राशि कर्क, माता की राशि कर्क में वो गोचर करने वाले हैं। भौतिक सुखों वाले भाव में जो राशि गोचर करती है, चंद्रमा चौथे भाव, तो वहां पे अगर ऐसी अच्छी राशि में वो गोचर करते हैं तो वो सचमुच शुभता को प्राप्त करते हैं, उच्चता को प्राप्त करते हैं, अपनी गुरुता को प्राप्त करते हैं। तो वो सभी 12 राशियों को बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि भी एक बहुत लकी राशि रहने वाली है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलने वाले हैं इसी गोचर से, क्योंकि वृश्चिक राशि में तो 9वें भाव से ही बृहस्पति देव का गोचर है। और 9वां भाव बृहस्पति देव का पक्का घर माना जाता है, भाग्य भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव। वहां पर जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे, मीन्स अपने पक्के भाव से गोचर करेंगे, तो ऑब्वियसली अपने घर में तो सभी लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मैं भी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ कि बृहस्पति देव जहां बैठते हैं वहां पे हानि करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा चार्ट देखे हैं, तो मुझे कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अगर कोई ग्रह अगर शुभ है तो वो शुभ ही परिणाम देगा, भले वो बैठकर या दृष्टियों में, हर जगह उसके रिजल्ट अच्छे ही होंगे। तो अभी आप लोगों को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो क्या काम तो आप लोग करते ही होंगे, क्योंकि मंगल की ऊर्जा से गवर्न है आप लोग, लेकिन भाग्य कई बार साथ नहीं देता होगा। तो अब क्या होगा? बृहस्पति देव जब स्वयं अपने ही घर में, अपने पक्के घर में बैठे हैं, तो क्या होगा? भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। जो लंबी दूरी की यात्राएं हम हमेशा विदेश में ही करते हैं, क्योंकि भारत में अगर आप कश्मीर में रह रहे हैं तो कन्याकुमारी, या बहुत लंबी दूरी की, जिसे हम मोर देन 12 आवर्स क्या होता है, तो उसे कहते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा हो गई हमारी, तो वहां पर आपको जाने का मौका मिलेगा। यहाँ से हम जो एजुकेशन होता है ना, या तो आप इसको बोल लो कि पीजी वाला, या उसके भी बाद वाला, जब हम डॉक्टरेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, फेलोशिप करते हैं, वो वाला जो एजुकेशन है वो 9वें भाव से देखते हैं। तो जो भी बच्चे ये करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बृहस्पति देव यूं भी तो ज्ञान के ही कारक है, कि ज्ञान लो भी बांटो भी। तो यहाँ पे आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कोई हायर स्टडीज करना चाहते हैं, और वो भी अगर विदेश में जाकर करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अवसर हैं। इस अवसरों को कैश करिए, इस टाइम को कैश करिए, जल्दी से एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। लंबी दूरी की यात्राएं करने का बहुत मन है, जरूर जाइए। हाँ, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, क्योंकि ये धर्म का भी भाव है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी धर्म में आस्था भी बहुत बढ़ने वाली है। तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम रूट्स की तरफ जाते हैं जब भी आप धर्म में आस्था रखते हैं। तो इसके साथ ही आपके पिता का सहयोग मिलेगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनके जीवन में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 9वें भाव से गोचर बृहस्पति देव का बहुत पॉजिटिव है। अब बात करेंगे उनकी दृष्टियों की। तो बृहस्पति देव की एक दृष्टि तो लग्न पर ही पड़ रही है, तो कितना अच्छा मेकोर हो जाने वाला है आप लोगों का। गंभीरता आएगी व्यक्तित्व में, और थोड़ा ठहराव जिसे हम कहते हैं ना, वैसा ही आएगा। क्योंकि आप सब लोग क्या है, मंगल की ऊर्जा से गवर्न है, तो थोड़ा गुस्सा जल्दी आता होगा, तेजी जल्दी कर देते होंगे, रिएक्ट जल्दी करते होंगे। तो अभी ठहराव आएगा, जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, और उसी की वजह से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जब भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है या वो कहीं वहीं प्लेस्ड होते हैं, तो थोड़ा फैलाव के कारक है, लिटिल बिट लेजी बनाते हैं। जब भी आप लेजी होंगे तो क्या होगा, वजन बढ़ेगा। तो जब भी हमारा वजन बढ़ता है तो लाइफ स्टाइल डिसीजेस आती है, हम थोड़े से अनअट्रैक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है, और उसमें आपकी तेजी कम हो जाती है, सुस्ती हो जाती है।
तो बस ये इस एनर्जी को बरकरार आपको रखना है, मीन्स लेजीनेस नहीं रखना है। जितना आप एक्टिव जिम एक्सरसाइज वॉकिंग करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। थोड़ा मीठा कम भी खाना है आप लोगों को, क्योंकि आप सब लोग को बहुत ऐसी होती ना क्रेविंग्स होती है कि हाँ मेरे को खाना है बहुत मीठा, मिठाइयाँ खानी है या इस तरह के कोई मीठे फल खाने हैं, तो वो अब बढ़ेगी। तो आपको ये कंट्रोल जरूर करना है। तो इस समय में क्या आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी यूं तो, लेकिन ओबेसिटी और इसका ध्यान आपको रखना है। बाकी सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसे का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर ये वाली दृष्टि की वजह से आपके जीवन में बहुत शुभता आने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक और दृष्टि पड़ रही है वो तृतीय भाव पर पड़ रही है, जो साहस और पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहन का भी भाव है। तो यहाँ पे दृष्टि पड़ने से क्या होगा, आपके उनसे संबंध अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों से। छोटी मोटी यात्राएं, छोटी दूरी की यात्राएं विशेषकर होगी, और वो भी धार्मिक ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो लोग एकेडमिक्स में हैं, टीचिंग जॉब में हैं, सलाहकार हैं, जितने भी कोई भी फील्ड के सलाहकार हो आप, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग लिखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग अकाउंटिंग या ऐसा कुछ काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो ट्रेवल बिजनेस चलाते हैं और अगर विशेषकर धार्मिक यात्राएं अरेंज करते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। तो इस समय को आपको कैश करना है, और विशेषकर छोटे भाई बहनों से शायद आपके रिश्ते अभी तक थोड़े से अनबन वाले रहे होंगे, तो वहां पे बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक और जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, और पंचम भाव पे बृहस्पति देव की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहां से हम चीजें ही ऐसी देखते हैं। बच्चों के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो वहां पर जब बृहस्पति देव की इतनी बढ़िया दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, आपके घर में अगर बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा था तो अब बहुत अच्छे योग बनेंगे, उनकी शादियां नहीं हो पा रही थी तो अब शादियां बनेंगी, क्योंकि बृहस्पति देव मंगल कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। ऑस्पिशियस हैं तो वो सारे ऑस्पिशियस कार्य आपके जीवन में करवा सकते हैं। जैसे जब भी हम पत्रिका देखते हैं, सपोज किसी की शादी का अगर हम योग देखते हैं कि इस वर्ष में है या नहीं, तो मैं जरूर उनके पेरेंट्स की भी पत्रिका देखती हूँ, भले मोटा मोटा ही देखते हैं कि हाँ उनके भी कहीं पे मांगलिक कार्य का योग बन रहा है या नहीं। तो अभी बिल्कुल आपकी लाइफ में आपके घर में मांगलिक कार्य का योग बन रहा है, इट मीन्स आपके बच्चों की शादियां हो सकती है, उनकी नौकरी लग सकती है, मीन्स बच्चों से आपको खुशियां मिलेगी। जो बच्चे पढ़ते हैं, कोई एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु उनकी ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोई कोर्स पढ़ाई लिखाई वाला ही करें, कोई भी स्किल्स को सीखना भी कुछ न कुछ प्राप्त करना जैसा ही होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो लोग भी लव रिलेशनशिप में हैं, अच्छा अगर संबंध नहीं है तो अभी क्या होगा, गुरु का गांभीर्य मिलेगा, उनकी शुभ दृष्टि मिलेगी, तो रिश्ते अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है तो पार्टनर भी आ सकता है। बस यही स्थितियां आप लोगों की लाइफ में है। इसी के साथ अगर हम देखें तो पांचवें भाव पर अभी एट प्रेजेंट शनिदेव का भी गोचर चल रहा है, और शनिदेव 17 मई से आ गए हैं रेवती नक्षत्र में। तो रेवती नक्षत्र भी क्या करता है, पुरानी चीजें छोड़ो नई अपनाओ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कोई लव रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही थी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी, तो हो सकता है कि आप उसको बदल के कोई नया आपके जीवन में आ जाए, या आप चीजों को ऐसे सॉर्ट आउट करें कि एक नया, जैसे कि चलो लड़ाई थी पहले उसको भूलो, एक नया स्टार्ट हम लेते हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हो सकती है। बच्चों के लिए भी सेम यही स्थितियां हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव का रेवती नक्षत्र बहुत वर्क करने वाला है। और रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है बुध। तो बुध और गुरु की जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलके कमाल दिखाने वाली है इस पंचम भाव पे। तो आपको ये भी मीन्स यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो बृहस्पति देव की स्वयं की ही राशि मीन राशि यहाँ पर स्थित है, उसी मीन राशि में अभी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव भी नक्षत्र परिवर्तन करके बुध के नक्षत्र रेवती में गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन कलेक्टिव रूप से अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। वहीं पर बृहस्पति देव की जो एक और राशि धनु राशि, वो आपके द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव क्या है, धन का भाव, वाणी का भाव, परिवार का भाव है। तो क्या होगा, परिवार में वृद्धि हो सकती है। परिवार में वृद्धि कैसे हो, आपकी स्वयं की शादी हो जाए, परिवार के किसी अन्य मेंबर की शादी हो, जो लोग शादीशुदा उनके बच्चे हो जाए, तो इस तरह से परिवार में वृद्धि हो सकती है। परिवार में मेलजोल बढ़ेगा, हारमोनी बढ़ेगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, मीन्स आप बड़े मृदुभाषी हो जाएंगे, अच्छी ज्ञान वाली बातें आप करेंगे, तो अपने आप से ही लोग आपसे प्रभावित होंगे। परिवार में भी आपका सम्मान बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी। धन में वृद्धि कैसे होती है, या तो हम खर्चा कम करें या फिर
कहीं कहीं हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं फंड रखे हुए हैं, उनमें वृद्धि हो जाए, तो बस वैसे ही आप सब लोगों के योग दिखाई दे रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ये जो योग आ रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई सारे योग भी बन रहे हैं इस समय। हंस योग बन रहे हैं, पंच महाभूत योग बन रहे हैं, जो बीच में आपसे और भी अन्य वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आप सब लोगों को इस समय का समुचित उपयोग करना है। इसके साथ ही अपनी जन्म पत्रिका निकालिए, दशा महादशा देखिए, अगर वहां पर कोई अच्छी स्थिति नहीं है तो कुछ सामान्य उपाय को अवश्य करें। सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना प्रारंभ करें, या कर नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट सुने जरूर। नाभि पर या फोरहेड पर चंदन का या केसर का टीका अवश्य ही लगाएं। इसके साथ ही आप पीली जितनी भी चीजें होती खाने पीने की, उनको आप दान करें। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, स्टेशनरी या पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं, या किसी को पढ़ने लिखने में मदद भी आप कर सकते हैं। देव स्थानों पर आप जाएं, मीन्स मंदिरों में, या आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो अपने पूजा स्थलों पर जाएं, तो आपको सचमुच में ही बहुत शांति और जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी हमने ले ली, बस वैसी स्थिति आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए शानदार ये साल रहने वाला है। इसका समुचित उपयोग आपको करना है। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करिए। वृश्चिक राशि वाले कोई फ्रेंड या रिलेटिव है उन्हें शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।